लेकिन आपकी जो कॉम्पिटिटर है सना, वो कहती है कि असली एनसीपी उनके पास है। असली एनसीपी है शरद पवार साहब। असली एनसीपी है शरद पवार साहब का ज़िंदगी भर किया गया संघर्ष। जो लोग शरद पवार साहब की इस उम्र के तकाज़े में उनके पीठ पे खंजर भोग के पार्टी छोड़ के गए, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके पास सिर्फ घड़ी है, समय हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा उनका ये भी आरोप है कि आप बाहरी होकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहाँ खड़े हुए हैं आप ज़रा दिखाना। ये किसका घर है? जी, किसका घर है ये? आपका। मेरा घर है। सना मलिक से पूछो उसका घर कहाँ है। ये हम पांजरा पोल में हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिल्कुल बीचा बीच में। सना मलिक रहती हैं कुरला में, जहाँ उन्होंने स्कूल भी बनवाए, जहाँ अणुशक्ति नगर के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। अच्छा, अणुशक्ति नगर के प्रॉब्लम्स की तो कई सारी बातें होती है, लेकिन क्या कोई ब्लूप्रिंट आपने रेडी किया है? देखिए, मैं एजेंडा और मिशन 2030 पे काम कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी डीपी प्लान की स्टडी की है। मैंने उस डीपी प्लान में जितने रिजर्वेशन है और उन रिजर्वेशनों पे नवाब साहब ने जो कब्ज़े करवाए थे लोगों से, चाहे वो पार्क का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो किसी और तरह के टॉयलेट्स का हो, उन कब्ज़ों को छुड़वाना, और जो अभी बची हैं डीपी प्लान में जगहें, उनको जो है वहाँ पे स्कूल्स बनाना, मैटरनिटी सेंटर्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना। इस पे ऑलरेडी देखिए, मैं रिसर्च पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पूरी रिसर्च मेरी और ब्लूप्रिंट तैयार है। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अणुशक्ति नगर का जो रैंकिंग है मुंबई के अंदर, जो आपको पता है नवाब मलिक जी जो है नीचे के तीसरे नंबर के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, उसमें बॉम्बे के 36 एमएलओ में नीचे के 3 लोगों में से थे। तो ये तो बात ही ना करें। हमारा मिशन और विज़न तैयार है। हम 2030 के मिशन पे काम करेंगे और एक एक इशू को लेके हमने आइडेंटिफाइड ड्रग्स को लेके, जैसे हमने कहा है, हम एक एनोनिमस ऐप जो है लॉन्च करेंगे, जो डायरेक्ट एमएलए ऑफिस को रिपोर्ट किया करेगी। उसके अंदर आपकी आइडेंटिटी बगैर बताए आप बताइए, और हम सीधे क्योंकि लोकल देखा जाता है, पॉलिटिकल कारण कार्रवाई नहीं हो पाती है, हम सीधे नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ अपने आप उस ऐप को कनेक्ट करके आने वाले दिनों में काम करेंगे। मैंने ऑलरेडी, हमारे पार्टी के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं रोहित पवार जी, वो क्रिकेट एसोसिएशन में हैं, मैंने उनसे बात की है कि अगर आपने मुझे मौका दिया, फैसिलिटीज़ दी, तो चीता कैंप से विराट कोहली और रोहित शर्मा निकलेगा, ये मेरा वादा है। इसके अलावा वोटर्स के बीच आप जा रहे हैं, वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं रैली के ज़रिए, सभाओं के ज़रिए, तो क्या लग रहा है आपको कि मैसेज जो है आपका वो वोटर्स नहीं, तक बिल्कुल। पहुंच देखिए, मैसेज हमारा सच्चाई का है, मैसेज हमारा ईमानदारी का है, मैसेज हमारा संविधान का है। तो जो पूरे महाराष्ट्र का माहौल है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में भी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दिया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से खिलवाड़ किया, उन लोगों का बिल्कुल हमारे पास मैसेज जा रहा है। आप चलिए हमारे साथ। लोगों की आंखें देख के मुझे समझ में आता है कि जो गुस्सा जो नवाब मलिक ने, नवाबियत जो दिखाई थी ना, वो मुझे लगता है उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कई सारी काम जो है अणुशक्ति नगर में करवाए हैं, लेकिन अब क्या लाइब्रेरी बनाई थी? जी, क्या लाइब्रेरी बनी है? क्या स्किल सेंटर बना है? क्या कोई ऐसा स्कूल बनाया है इन्होंने जो सीबीएसई हो? क्या उन्होंने भारत नगर में पानी पहुंचाया है? अभी झूठे बातें कर रहे हैं कि वहाँ पानी आता है। चलो मेरे साथ, आओ मैं दिखाता हूँ। डी सेक्टर में अम्बेडकर खाड़ी की क्या स्थिति है? क्या उन्होंने ड्रग्स के मुक्त जो है लाल मैदान और करबला मैदान किया है? क्या उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर 8 करोड़ 40 लाख रुपए का जो फंड आया था वो किया है? ये सारी चीज़ें हैं। मैं उसमें अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ पॉजिटिविटी के साथ। मेरा जो मिशन तैयार है, हॉस्पिटल, स्कूल, गार्डन्स, प्लेग्राउंड, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई, पानी की व्यवस्था, बेहतर रोड, राशन में मिलने वाली परेशानियां, जो लोगों को राशन नहीं मिलते, आने वाले दिनों में 3000 रुपये हर महिलाओं को मिल जाए, इसके लिए हमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है। वो जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट का इशू है, उसमें हमने साफ कह दिया है, हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसको घर वहीं मिलना चाहिए। गलत तरीके से चल रहे आरएमसी प्लांट्स, हमारा एजेंडा तैयार है। कल जो है वो इकरा हसन आई हुई थी, और कल जो है वो अखिलेश यादव भी आने वाले हैं गोवंडी में, तो लग रहा है आपको कि उनके आने से माहौल में बदलाव हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इकरा हसन जो है, सना मलिक ने कुछ पत्रकारों को पैसे देके अपना कंपैरिजन कराया इकरा हसन से। इकरा हसन वो मेरी छोटी बहन है और बहुत पुराना रिश्ता है उसके साथ। तो इकरा हसन वो है जो अपना सर कटा लेगी, लेकिन बीजेपी के सामने सर झुकाएगी नहीं। सना मलिक और उनके पिताजी ने अपना सर जो है झुका दिया है एक बेल के, और कहते हैं हम जेल गए, हम बेचारे हैं, हम जेल गए। क्या सीएनआरसी के खिलाफ आंदोलन करके जेल गए थे? क्या यूसीसी के खिलाफ विरोध करने के लिए जेल गए थे?
क्या मुस्लिम नौजवानों की जो गलत गिरफ्तारियां होती हैं या दलितों पे जो उत्पीड़न होते हैं इसलिए जेल गए थे? जेल गए थे आप अपने काले कारनामों के लिए। आपके परिवार के लोग जो है ड्रग्स के केसेस में पकड़े गए, आपका बेटा आपका दामाद पकड़ा गया, आप इसलिए जेल गए थे। तो हम पे मत बताइए कि हमारी मजबूरी होगी, आपकी मजबूरी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है ऐसे लोगों को वोट देने के लिए जो हमारे मस्जिदों पर अटैक करते हों, जो हमारे हिंदू मुसलमान को मुस्लिम से लड़ाने की कोशिश करते हों। हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव है ये। किसी भी तरह से आप बिल्कुल किसी की बातों में मत पड़िए। हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव है। बहुत शुक्रिया।